मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, ध्वस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ जाइए एक बार शुरू करते हैं एक शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। तो आइए, आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है फ्लूइड तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे ऑक्सीलेशन हुआ, वेव्स हुआ, या इसके बाद हीट हुआ, तो इनको जो है हम लोग शानदार तरीके से क्या करेंगे, जबरदस्त तरीके से जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और इनके शानदार शानदार जो क्वेश्चन है उनमें से, जैसे कि टॉप क्वेश्चन मैंने बोला, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, तो ये सारे कुछ जो है हम लोग इसके अंदर जो है कराने वाले हैं। तो आज ये सभी के सभी एक बार और सेशन को शेयर करके जुड़ जाइएगा। और आज के इस सेशन में हम लोग जबरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से, धुआंधार तरीके से जो है सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है? हाँ, एक बहुत शानदार लाइन, जब सो रहे होंगे सब तब भी तू जाग कर पढ़ना ही होगा, बड़ा सपना तूने देखा है उसे पूरा करने के लिए तुझे रात खुद ही लड़ना होगा, तुझे दिन रात खुद ही लड़ना होगा। तो जाहिर सी बात है, सपने आपके हैं, ठीक है? तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। और उस मेहनत पे लगातार, कहते हैं ना, एक होती है कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। तो जब आप उसके साथ लगे रहोगे तो सफलता जरूर आएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। सरलोलक में दोलनकाल टी पेंडुलम की लंबाई एल से निम्न प्रकार संबंधित है। इन ए सिंपल पेंडुलम द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन टी इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल एज। किस प्रकार से संबंधित है? तो मैं टाइमर आपको चला दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को 30-30 सेकंड कम से कम क्वेश्चन पढ़ने का मिल जाए, है ना, और उस पर सोचने का समय मिल जाए। तो 30-30 सेकंड के आपके टाइमर चलेंगे। न्यूमेरिकल में ये 45 सेकंड या 60 सेकंड हो सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये कितने रहेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 30 सेकंड का मैं टाइमर जो है आपके साथ यहाँ पर रखूंगा, ताकि आप लोग इसमें जो है आंसर दे पाएं। तो सिंपल, ये क्या पूछ रहा है आपसे? पेंडुलम के साथ रिलेशन पूछ रहा है कि बताओ पेंडुलम का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो सिंपल, पेंडुलम का टाइम पीरियड याद करो और लेंथ के साथ रिलेशन निकाल दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर T=2 पाई अंडर रूट L/G। तो यहां से अगर T का रिलेशन देखेंगे तो ये क्या होगा सर? T का अगर रिलेशन किसके साथ देखना है हमें, तो सर L के साथ हमें देखना है, यही देखना है ना? हाँ है ना, कि भाई लेंथ ऑफ पेंडुलम L के साथ कैसा रिलेशन है सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के साथ। तो T= हमने ये देख ही लिया। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, समझ गए? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? L के। यानी अगर मैं बात करूं तो इधर अगर मैं T को इधर भेज दूं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं अंडर रूट L के है। यस सर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और अगर मैं इधर देखूं तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो L² अपॉन में T= देखोगे तो कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। L अपॉन में T² अगर लिखें, L अपॉन में T² तो इक्वल टू में हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। यस और नो, देखिएगा, हाँ या ना, यस और नो। सिंपल है, सिंपल है, पक्का? तो यहां पर हम साफ कह सकते हैं यस सर। यहाँ पर सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो एक बार। ए पेंडुलम हैव टाइम पीरियड टी इफ it is taken on another planet having acceleration due to gravity half and mass 9 times of that earth, then its time period on other planet will be। तो बताइएगा क्या होगा भाई। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है,
यदि इसे ऐसे ग्रह पर ले जाए जा रहे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है पृथ्वी का आधा तथा द्रव्यमान पृथ्वी से 9 गुना हो, तो क्या होगा बताओ? द्रव्यमान क्या हो? पृथ्वी से 9 गुना। ऐसे ग्रह जिसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी से आधा तथा द्रव्यमान पृथ्वी का 9 गुना हो, तो उस ग्रह पर द्रव्यमान पृथ्वी का मास 9 टाइम्स दैट ऑफ, और ग्रेविटी से मतलब है टाइम पीरियड को। टी क्या होता है सर? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√g के। कैसे निकला सर ये? टी इजकल टू आपको पता है 2π√L/g, तो L/g के तो है। यस। अब ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि सर √2 टाइम्स, यानी ये क्या कह रहा है कि अर्थ के क्या है, इट्स पीरियड, इट्स ड्यू टू ग्रेविटी हाफ, यानी जी ऑफ प्लेनेट अगर हम देखें, जी ऑफ प्लेनेट क्या है? अर्थ के आधी है बस। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? g/2, और g/2 का मतलब ये हो गया 1/√g, और ऊपर चल गया √2। ये √2 कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट 2 जो है ऊपर चला गया। 1/g किसके बराबर था? तो आपको पता ही है कि 1/g अगर देखेंगे तो 1/g यहाँ से निकालोगे तो t जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/g के, तो 1/g t के बराबर है। तो t डैश इजकल टू देखें तो √2t आ जाएगा। √2t कौन सा आंसर आ रहा है सर? एक ही आ रहा है और वो है डी। डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? अगर लोलक का आवर्तकाल टी है, यदि लोलक की लंबाई कितना बढ़ाई जा रही है? 21%। लोलक की लंबाई 21% बढ़ाएंगे, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आवर्तकाल का प्रतिशत कितना बढ़ेगा, निकालिएगा। आवर्तकाल का परसेंटेज कितना बढ़ेगा? आवर्तकाल का परसेंटेज कितना बढ़ेगा? बोलिए। अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं, मान लो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर मान लो टाइम पीरियड के साथ लेंथ का कैसा रिलेशन है सर? अंडर रूट L का। तो मान लो पहले L कितना था? पहले L जो है 1 मान लिया, तो अब टाइम पीरियड उस समय कितना होगा? तो टाइम पीरियड उस समय अंडर रूट L ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोई तो फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो ये हम कह लेंगे सर अंडर रूट 1, और ये हो जाएगा 1। अब अगर मैं बोलूँ कि लंबाई कितनी बढ़ रही है? लंबाई 21%, तो L कितना हो जाएगा? 1 का 21% कितना होगा? 0.21 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21, आया ना? यस। तो अब जो टाइम पीरियड होगा ये L डैश अब कितना हो गया? L डैश जो है वो 1.21 हो गया। क्यों? क्योंकि 21% बढ़ गया। पहले 1 था, 21% बढ़ गया तो 1.21। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो अब के लेंथ के अंडर रूट के बराबर होगा, यानी 1.21 ये आप अंडर रूट में करोगे तो ये आ जाएगा 1.1। कितना? 1.1। पहले क्या था? 1, अब कितना हो गया? 1.1। तो कितना बढ़ा? 0.1 जो है टाइम पीरियड बढ़ गया। 0.1 टाइम पीरियड बढ़ गया। 0.1 टाइम पीरियड बढ़ गया। तो यहां से साफ हम कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज में कितना है ये बताओ। 100 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 10%। 10% जो है यहां पर आंसर आपका बिल्कुल सही है। 10% जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है कि कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट डिसेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। नियत त्वरण g से उतरते लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? बताइएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे। यहां से देखोगे काफी बच्चों ने यहां पर सॉल्व कर लिया है। देखिए अगर मैं बात करूं
नियत त्वरण कह रहा है, नियत त्वरण जी से नीचे उतर रही है, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ उतरेगी तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है सर, जी त्वरण से आ रही है यानी फ्री फॉल, और फ्री फॉल का मतलब ही है कि नेट एक्सेलेरेशन जीरो, वेट जीरो। हाँ या ना? यस। और आपको पता है टी इजकल टू क्या, टी इजकल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी माइनस ए हो जाएगा जब नीचे उतरेगी। नीचे उतरेगी तो नीचे उतरेगी तो जी माइनस ए, और यानी जी माइनस जी क्या हो जाएगा? ए किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो ए जी के बराबर है तो जी माइनस जी जीरो। तो नीचे अगर कोई वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, तो ये जाहिर सी होती है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी इनफाइनाइट, अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट, एक सरल लोलक को यदि पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाए तो दोलन काल क्या होगा? ये बताओ। यानी सिंपल पेंडुलम को कहां ले जाया जा रहा है? सिंपल पेंडुलम को ले जाया जा रहा है चंद्रमा की सतह पर। बताइएगा तो चंद्रमा की सतह पर क्या असर पड़ने वाला है? चंद्रमा की सतह पर क्या असर पड़ने वाला है? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि चंद्रमा की सतह पर ले जाया जा रहा है, चंद्रमा की सतह पर 30 सेकंड का आपका समय है, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड का जो है ग्रेविटी के साथ आपको पता है कि इनवर्सली रिलेशन है। और आपको पता है कि चंद्रमा पे जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू जो है कम होती है। कितना? 1/6 हिस्सा, 1/6 हो जाती है, जी बाई 6 है ना। तो जी की वैल्यू घटेगी अगर, तो उल्टा रिलेशन है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वहां पे? टाइम पीरियड वहां पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर साफ ये आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दो द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पेंडुलम्स आर 2:3, देन देयर रेशियो ऑफ लेंथ इज। यहां पर ये याद रखिएगा आवृत्ति का है, ये किसका रेशियो है? आवृत्ति का। आपको किसको बताना है? तो आवृत्ति का रेशियो दिया हुआ है और आपको लंबाई का अनुपात बताना है, लेंथ का रेशियो बताना है, लेंथ का। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो आपको पता है कि t इजकल टू 2 पाई होता है, f इजकल टू अगर देखोगे तो 1/2 पाई, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा g बाई एल, याद रखना। अब इसके साथ रिलेशन क्या है सर f का? तो f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√L के। यानी अगर मैं f1/f2 करूं तो ये आ जाएगा √L2/L1। अगर मैं उल्टा करूँ तो L1/L2 देखो तो रूट में है, तो ये हो जाएगा सर F2/F1। अगर रूट का हटा दूँ तो L1/L2 अगर देख लो तो ये हो जाएगा F2/F1 का स्क्वायर। F2 कितना है? 3, F1 कितना है? 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 9/4, 9/4, 9/4 यानी 9/4 जो है इसका आंसर आएगा। देखिएगा बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, तरीके से आपको केवल सोचना था और इसको करना था बस। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 9/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, करिए पूरा एकदम, आप आराम से 50 सेकंड में करिए। एक स्थिर लिफ्ट के अंदर किसी सरल लोलक का दोलनकाल टी है, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना? g/3 से ऊपर की तरफ जाएगा, g/3 से। बहुत अच्छे, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पता ही है कि t इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में g प्लस ए हो जाएगा। और g प्लस ए यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, आपको पता है कि t इजकल टू टी डैश इजकल टू हमें निकालना है। t इजकल टू क्या है? तो सर 2 पाई अंडर रूट L/g, यही है। यस सर। अब आपको पता है कि सर ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में g प्लस g बाई प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, g/3, अच्छा सॉरी g/3। तो यहाँ से अगर देखें, ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया यहाँ से 3, ये हो जाएगा कितना? 3g और प्लस में g,
3g प्लस g, और ये ऊपर चला जाएगा l, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3/4 2 पाई अंडर रूट 3/4 l अपॉन में g। अब आपको पता है 2 पाई अंडर रूट l/g क्या था, t था, तो t डैश इजकल टू कर दोगे, t डैश इजकल टू 2 पाई l अपॉन g, अंडर रूट l अपॉन g की जगह पे रख दो t, और इनटू में क्या बचेगा, रूट 3/4। 4 कितना आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा बाहर, 4 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा t इंटू में रूट 3/2। चलिए इसका बताइए, द ऑक्सीलेशन, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल डबल इफ इट्स लेंथ। कह रहा है कि ये बताओ टाइम पीरियड दोगुना कब होगा, जब उसकी लंबाई क्या हो, जब उसकी लंबाई क्या हो, लंबाई के साथ रिलेशन आपको पता है, तो लंबाई कितनी हो कि दोगुना होगा, लंबाई कितनी हो कि दोगुना होगा, ये आपको बताना है, लंबाई कितनी हो कि दोगुना होगा। तो ये तो पता ही है कि अगर लंबाई को कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, तो टाइम पीरियड के साथ 2 पाई अंडर रूट एल जी अगर देखें तो ये टाइम पीरियड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, तो अगर इसको 4 गुना करेंगे तब ये 2 गुना होगा। टाइम पीरियड 2 गुना कब होगा, ठीक है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी डबल, डबल कब होगा, तो जब इसको 4 गुना करेंगे, तो इंक्रीज द लेंथ इन 4 टाइम्स, इंक्रीज द लेंथ विथ 4 टाइम, लेंथ को 4 गुना जो है बढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बॉडी इज रिलीज्ड इनटू ए टनल डग अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अर्थ, इट एग्जीक्यूटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड, इनमें से किस टाइम पीरियड से जो है वो ऑक्सीलेट करेगा, ये बताइएगा, इनमें से किस टाइम पीरियड के साथ वो ऑक्सीलेट करेगा, बताइए। क्या होता है फॉर्मूला, तो सिंपल है सर, 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, क्या 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, तो यहाँ से हम साफ कह सकते हैं सर ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन एक स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान m लटकाकर दोलन काल आवर्तकाल t है, स्प्रिंग पर अब 2 बराबर भाग में विभक्त किए जाता है, एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल क्या होगा, बताइएगा। एक भाग पर वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं के काल, सबसे पहले यहाँ पर ये स्प्रिंग वाला टाइम पीरियड क्या होता है, तो सर ये होता है t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या m बाई के, ये होता है सर, यस। अगर मैं बात करूं तो k का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का इन्वर्सली रिलेशन होता है किसके साथ, लेंथ के साथ। लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है सर, इन्वर्सली है, लेंथ के साथ इन्वर्सली है, यानी इसको अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं हाफ करता हूं, आधा काट के आधा कर रहा हूं, तो के कितना हो जाएगा, 2 गुना,
तो यहाँ पर अब देखूंगा तो टी डैश इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2k, यानी यानी इतना जो है टी था और अपॉन में ये √2 बढ़ गया। तो ये आप कह सकते हो ये आंसर बिल्कुल जो है सही होगा। ये आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग नियतांक के की एक स्प्रिंग पर m द्रव्यमान लटकाया गया है। अब स्प्रिंग को 2 बराबर भाग काटकर एक भाग वही द्रव्यमान पर लटकाया जाए तो फिर k कितना हो जाएगा? तो आपको k के साथ रिलेशन बताया ही था। k के साथ कैसे रिलेशन होता है? अभी मैंने जस्ट बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/L के। तो अगर लेंथ को तुम हाफ कर रहे हो इसका मतलब ये 2 गुना होगा। लेंथ को हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये जो है 2 गुना होगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 2 स्प्रिंग बल नियतांक K1 और K2 हैं जिन्हें क्रमशः F1 और F2 बल से खींचा जाता है। उनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर होगी किसके? अगर मैं बात करूं तो यहां से ऐसा फॉर्मूला सोचो जिनमें U हो, F हो और K हो, उसके बाद रिलेशन निकालना। तो सर हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 kx²। तो यहाँ पर तो सर F नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो सर ऐसा करें जिसमें F और K दोनों हो। यस। तो कैसे करोगे सर? ऊपर भी K से इंटू करो, नीचे भी K से इंटू करो। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 k² x² अपॉन में K। और आपको पता है F इजकल टू क्या होता है? kx। तो F² क्या हो जाएगा? k² x²। तो यहाँ से ये हो जाएगा F² अपॉन में 2k। अब ये रिलेशन आ गया किसका? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का। अब क्या कह रहा है कि 2 स्प्रिंग बल में जो बल नियतांक है K1/K2 है, तो F1 तथा F2 बल को प्रकार से खींचा जाता है तो उनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर होगी F1/F2। क्या होगा? तो F1/F2 करोगे तो ये देखिएगा F² इजकल टू में करोगे तो ये U इंटू में 2k आएगा। यस सर। तो F इजकल टू क्या आ जाएगा सर? तो U और इंटू में 2k जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो यानी साफ मैं अगर कहूँ यहाँ से तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट k के। तो F1/F2 अगर देखोगे तो ये √K1/K2 आ जाएगा। बस बात खत्म। √K1/K2 आना चाहिए। देख लो एक बार कितना आ रहा है? √K1/K2 आ रहा है क्या? देखिए एक बार मिला लीजिए। सबका आया ये? चलिए क्लियर है? सबका ही आया? तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसका बताइएगा। एक किसी स्प्रिंग से m द्रव्यमान का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो 4m द्रव्यमान का आवर्तकाल कितना होगा? किसी स्प्रिंग से लटका m द्रव्यमान का आवर्तकाल जो है 2 सेकंड है तो 4m द्रव्यमान का, यानी ये लंबाई को द्रव्यमान को 4 गुना किया है। आपको पता है स्प्रिंग वाले में क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k। अब आपको पता है t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। अब इसको 4 गुना करोगे 4 टाइम्स तो √4 क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा कितना? 2 टाइम्स। तो पहले कितना था? पहले 2 सेकंड था, अब 2 दूनी 4 सेकंड। वाह 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 वाह, ध्यान से देखिए और इसका बताइएगा। 5 एक समान स्प्रिंग में निम्न 3 संयोजन चित्र में दिखाए गए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। देखो इसमें आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा? आवर्तकाल का अनुपात मास सेम है, केवल k बदला जा रहा है, याद रखना। आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा? t इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है k के। तो सबसे पहले k इक्विवेलेंट निकालो। k इक्विवेलेंट के साथ ही जो होगा रिलेशन वही इसके साथ रिलेशन है।
चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा है। सबसे पहला वाला तो सिंपल है ना। सबसे पहला वाला क्या है सर? तो सबसे पहला वाला सिंपल है। अगर हम बात करें केवल के है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट के। ठीक है, तो पहला हो गया 1/, पहला रेशियो हो गया 1/√k, ये T1 हो गया 1/√k, 1/√k। अब आते हैं T2। T2 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 में रूट, और k ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे तो k/2, k/2 यानी √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 में √k। तो ये रेशियो में लिख लो √2 में √k। अब आ जाओ तीसरे वाले का। तीसरे वाले का ये पैरेलल है तो जुड़ जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √2k, √2k यानी यहाँ से अगर साफ बोलो तो 1/√2k। यहाँ से √k जो है कॉमन लेके काट दो, तो √k अगर हम काटें हैं तो ये यहाँ से बचेगा क्या? तो इधर बच जाएगा 1 रेशियो में √2 रेशियो में 1/√2, ये रेशियो बच जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा है? ए आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है, एकदम यहाँ पर सही है, शानदार है, जबरदस्त है, अल्टीमेट है। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा एक बार सभी लोग, इसका आंसर एक बार दीजिए सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। हाँ, एक बात और साथ में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है, कैसे है ये, सीरीज में या पैरेलल में, ये बताओ कैसे है ये। बोलिए। तो सर सीरीज में है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, इनका इस प्रभावी जो नियतांक हो जाएगा वो k1 + k2 हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर? k1 + k2। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अभी जो है उत्कर्ष की दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, याद रखना, ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आपके 3 नवंबर तक अगर डिफेंस के कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेते हो या उत्कर्ष से कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेते हो, उन सब पर जो है अप टू 90% तक की जो है आपको छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है। 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको जो है दी जा रही है, और साथ में अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से जुड़ते हैं तो आपको रिकॉर्डेड बैच भी जो है, रिकॉर्डेड कोर्स जितने भी और हैं, और जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं वो सब आपको फ्री दिया जा रहा है। याद रखना, ये ऑफर 3 नवंबर तक ही रहने वाला है, 3 नवंबर तक ये ऑफर रहने वाला है, तो इसका लाभ उठाना। जो लोग 01/2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नए हमारे जो बैच है उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप एनडीए की टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं, टारगेट 2.0 लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ, जिसमें तगड़े तरीके से आपको जो है एनडीए की तैयारी कराई जा सकती है। अगर आप एयरफोर्स की अगली बैच की बात करेंगे तो स्काई फाइटर की लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है आ चुकी है, तो उसके साथ जुड़ के जो है अपनी तैयारी को और शानदार कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रिंग का आवर्तकाल टी है, यदि n समान भाग में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग का आवर्तकाल कितना होगा। स्प्रिंग को n समान भाग में तोड़ा जा रहा है, जल्दी से n समान भाग में जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो बताइए।
जाहिर सी बात है सर, इसका जितना लंबाई छोटा करोगे उतना ही ज़्यादा ये जो है होता जाएगा। तो अगर हम बात करें, टी आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन अपन रूट के। अब ये कितना हो जाएगा, एन के हो जाएगा। तो सर टी डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√n के। तो रूट 1/√k कितना था, ये टी था, तो ये टी डैश इजकल टू करोगे तो ये हो जाएगा t/√n, t/√n। बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका बताइएगा, के बल नियतांक वाला एक स्प्रिंग का 1/4 भाग काटकर अलग कर दिया जाता है, शेष भाग का बल नियतांक क्या होगा। तो शेष भाग का कितना भाग अलग किया जा रहा है, 1/4। तो 1/4 भाग खत्म करोगे तो 3/4 तो बचेगा ना, यस। तो अगर मैं टाइम पीरियड देखूँ तो ये क्या होता है सर, 1/√k। तो टी डैश इजकल टू देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√k की जगह पे देखोगे तो यहाँ पर 3/4, 3/4 के। अब यहाँ से देखोगे तो ये √k की जगह पे ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा कितना, 2। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 2/√3 और 1/k की जगह t लिख सकता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, और कुछ कर सकते हैं। 1/4 भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है, 1/4। तो शेष स्प्रिंग का बल नियतांक होगा, 1/4 हटाओगे तो 3/4 तो बचेगा ना। तीन चौथाई तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा, के पूछ रहा है केवल, ओके ओके, टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा, के पूछ रहा है ना। यहाँ पे हम टाइम पीरियड बार बार निकाल रहे हैं। लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो लेंथ के साथ तो भाई सिंपल सी बात है, के का अगर देखें तो के का इन्वर्सली रिलेशन है लेंथ के साथ। तो भाई लेंथ कितना हो रहा है, 3/4 बच जा रहा है। तो यहाँ 1/3/4 एल अगर करेंगे तो के डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 और 1/L किसके बराबर है, तो 1/L के बराबर। तो के देखिएगा कितना शानदार सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। ये सारे जो आवर्तकाल वाले सारे क्वेश्चन बनते हैं सब ले आया हूँ। स्प्रिंग से लटकाए गए किसी कण का आवर्तकाल टी है, यदि स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में काटकर उसके द्रव्यमान के एक भाग का नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो एक नया भाग का अब पूछा है, तो अब आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक भाग यानी 1/4, तो t इजकल टू √1/√k। और ये आपको पता है कि ये बच गया कितना, 1/4 के, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/1/√k। और आपको पता है 1/√k ही तो ये है, तो ये हो जाएगा क्या, 2/2t, 2t। देखिएगा क्या हो जाएगा सर, 2t क्या होगा, 2t। क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसे बताइए, एक साधारण लोलक आवर्तकाल t है और आयाम a के साथ हवा में दोलन करता है। जैसे जैसे समय बीतता है t तथा a बोथ डिक्रीजेज, t इंक्रीजेज, a इज कांस्टेंट, t इंक्रीजेज, a डिक्रीजेज, t डिक्रीजेज, a इज कांस्टेंट। इनमें से क्या होगा ये बताओ, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, बताइए। बोलिए। आयाम लगातार क्या होता जाएगा, पहले टाइम पीरियड जो है वो आपका कम होता है और आयाम ज़्यादा होता है। अब
टाइम पीरियड लगातार बढ़ता जाएगा और आयाम लगातार क्या होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, निहायत ही सही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए मास m oscillate with simple harmonic motion with a frequency f is equal to omega upon 2 pi and amplitude a on spring with k constant, therefore कह रहा है कि ये बताओ m द्रव्यमान के एक पिंड के स्प्रिंग पर f इजकल टू यानी फ्रीक्वेंसी जो है दिया है ओमेगा अपन 2 पाई, आवृत्ति से सरल करता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक k है और आयाम a है तब द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 1/2 ka स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई √m/k, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1/2 पाई, हाँ हाँ, m/k होता है तो k/m हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑकर्स व्हेन x इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों बातें जो है यहाँ पर देखोगे, तीनों की तीनों बातें क्या हैं, तीनों के तीनों बातें अगर देखोगे तो स्प्रिंग के बल नियतांक k और a के लिए बिल्कुल सही है, याद रखना। तो ये तीनों की तीनों बातें जो है यहाँ पर करेक्ट हैं, एकदम 100% जो है सही है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा एक बार। क्या कह रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर इक्वल, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और टाइम पीरियड इक्वल है, इसका मतलब ए इजकल टू क्या होता है आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर वाई, और वी इजकल टू क्या होता है ओमेगा वाई। कह रहे ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। क्या कह रहा है ये, दोनों के दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, यही कह रहा है। अरे हाँ या ना, द मैग्नीट्यूड, हाँ यही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा भैया, आवर्तकाल क्या होगा, ओमेगा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा इजकल टू होता है सर 2 पाई बाई टी, तो टी इजकल टू क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ या ना, यस। ओमेगा क्या इससे निकल सकता है, यस सर, दोनों बराबर कह रहे हैं, वी इजकल टू ए, यानी ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर, सॉरी ओमेगा वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एक ओमेगा से एक ओमेगा गए और वाई से वाई गए, तो ओमेगा इजकल टू क्या आ रहा है 1, यही आ रहा है, यस। यानी यहाँ पर आना चाहिए, कुछ तो हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है। ओमेगा बराबर ए, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा वाई, वाई कितना है 1 सेंटीमीटर। अरे 1 मिनट रुको। ओमेगा ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ए कह रहा है, what is the particle at 1 centimeter from mean position, the magnitude of velocity and is equal when the particle is, अच्छा 1 सेंटीमीटर पे है तब ये बराबर है, यानी y इजकल टू अगर देखें 1 y ओमेगा 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 तो 1 तो जा ही रहा है। मैग्नीट्यूड और इक्वल भी हैं, टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होगा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा वाई, यानी ई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टू पाई बाई ओमेगा, ये चला जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा,
ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। यही होता है सर, यस। आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में वाई की जगह पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर 1। इसको हटाओ आगे। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 इधर, और ये हो जाएगा क्या, ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या नहीं 1 का स्क्वायर 1। अब अगर मैं देखूँ तो ओमेगा स्क्वायर से ये चल बस है पूरा। अब बचा यहाँ पर ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 2 ये कितना है, तो 2 ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर कितना है भाई, ए एम्पलीट्यूड कितना दिया है 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 3, ओमेगा क्या आ गया 3, ओमेगा क्या आ गया 3, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 3, तो ओमेगा क्या आ गया √3। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3। कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल था, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, देख लो। इसमें वेलोसिटी का आपको इक्वेशन पर, वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये कह रहा है कि एक्सेलेरेशन और ये जो है दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सर कहाँ पर 1 सेंटीमीटर बोला है, तो मान लिया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये बराबर है किसके, ओमेगा स्क्वायर वाई के। अब मैंने यहाँ वाई की वैल्यू कितना बोला, 1 सेंटीमीटर पे बराबर है, तो ये मैंने रख दिया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। अब आपको पता है कि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब आपको पता है कि स्क्वायर से अगर इसको काटोगे तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 1 हो रहा था। ए कितना लेने के लिए बोला है, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 1 करोगे ओमेगा स्क्वायर इजकल टू, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू आ रहा है क्या, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू आ रहा है 3, तो ओमेगा इजकल टू क्या आएगा √3। और ऐसे हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, हमें पता था टी इजकल टू होता है 2 पाई बाई टी, सॉरी टी इजकल टू कह रहा हूँ मैं, ओमेगा इजकल टू हमें पता है होता है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से हमने टी को एक तरफ किया तो टी इजकल टू क्या आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया इसमें, तो बात करेंगे तो ओमेगा इजकल टू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई, और ओमेगा था √3, तो √3 रख दिया, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया। प्यारे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं एक्सपेक्टेड, तो एक बार इनको देख लो, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और अगली हम लोग देखेंगे जब, तो इसको एक बार आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस प्यारे से हैं जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कुछ प्यारे से क्वेश्चन है जिनको आपको क्या करना है, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग को सॉल्व जो है करना है, ये सारे एक्सपेक्टेड हैं, देखिएगा, ये सब जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, और याद रखिएगा 3 नवंबर तक ही आपके पास जो है ऑफर रहने वाला है, ठीक है, 3 नवंबर तक ही आपके पास जो है ऑफर रहने वाला है, जिसके साथ आप दिवाली के ये ट्रिपल धमाका जो चल रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। अप टू 90% तक का सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जैसे कि स्काई फाइटर की अगले 01/2026 की आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आ चुकी है, तो उसको अगर अभी लोगे तो आपको पुराना जो एयरफोर्स की जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच थी वो आपको फ्री मिल जाएगी, तो ये बेनिफिट है, तो अभी जो है इसको आप जो है जुड़ सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।